नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। अप्रैल के महीने में, इस महीने में आप सभी के लिए निकाली गई है बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, अगर आप केवल 12वीं कक्षा यानी कि 12th क्लास पास है तो आप सभी के लिए बम्पर भर्तियां आ चुकी है अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल का पूरा महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने जा रहा है सरकारी भर्तियों के कारण, क्योंकि यहां पर सरकारी भर्तियां निकाली गई है, वो भी केवल 12वीं कक्षा पास के लिए। तो कम से कम 12वीं कक्षा पास सभी कैंडिडेट जो हैं तमाम सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। आप में से कई बच्चों को इन भर्तियों के बारे में अभी भी पता ही नहीं है। अगर आपको भी नहीं पता है तो आज ही फटाफट से इन भर्तियों के लिए आवेदन कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या आपने इनके लिए आवेदन किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, ये तमाम भर्तियां जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई यानी कि आवेदन कर सकती हैं। और यहां पर जो पद हैं 35,800 से भी अधिक पद हैं। जी हां दोस्तों, बम्पर भर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से। और यहां पर आवेदन जो है 30 अप्रैल तक मांगे जा रहे हैं। 30 अप्रैल 2026 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और एज जो है यहां पर कम से कम 18 है, मैक्सिमम जो है 48 है। 18 से 48 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कुछ भर्तियां ऐसी है दोस्तों जिनके लिए आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है, और कुछ भर्तियां ऐसी है जिसके लिए आपकी परीक्षा भी होगी, और कुछ भर्तियां ऐसी है जिसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो अलग अलग भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे केवल आज के इस वीडियो में। अगर आप भी इन भर्तियों के लिए इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज ही फटाफट से आवेदन कीजिएगा। लेकिन आवेदन करने से पहले गाइज आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इन तमाम भर्तियों की जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे, कब से कब तक आवेदन करना है, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तमाम जानकारी आपको मिलेगी। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और कोई भी डाउट इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा नई भर्तियों का। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों के लिए जानकारी लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन किस प्रकार रखा गया है, आवेदन कैसे करना है, सब कुछ आपको बताया गया। चेकआउट कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको रोजाना नई सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर आकर के आप जो है रेलवे, बैंक, पुलिस, एसएससी, पोस्ट ऑफिस, सभी सरकारी डिपार्टमेंट की नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले देते हैं, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर, और सबसे पहले हम बात करेंगे इस साल 2026 की अप्रैल और मई में निकाली गई नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, फाइनली एफसीआई की तरफ से निकाली जा रही है इस साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती। आप में से कई कैंडिडेट जो हैं एफसीआई की नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली आपको बता दें कि अप्रैल और मई के महीने में यह भर्ती निकाली जा रही है। ऑल इंडिया लेवल की यह नई भर्ती होने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की नई भर्ती के बारे में। 4 अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग नोटिफिकेशन यहां पर जारी किए जा रहे हैं, और यहां पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्तियां कौन कौन सी है वो आप देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले मैनेजर के पद हैं, असिस्टेंट ग्रेड के पद हैं 2 के, और जूनियर इंजीनियर जेई के पद हैं, स्टेनो के हैं, टाइपिस्ट के हैं, एजी के हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद भी हैं, फूड असिस्टेंट के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, पियोन और वॉचमैन। आप देखते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज भर्ती है। यहां पर
10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास भी, ग्रेजुएट पास भी, ITI डिप्लोमा डिग्री पास भी, सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। और टोटल जो वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है 35,000 से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती निकाली जा रही है। और इस भर्ती के आवेदन ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां आवेदन कर सकती हैं। तो इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा, आवेदन जरूर कीजिएगा। सैलरी की बात करते हैं तो 28K से 71K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़ करके शानदार आपको मिलने वाली है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले एग्जाम होगा CBT, कंप्यूटर के आधार पर आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट आपका होगा अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपका यहां पर इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती है, ठीक है। वहीं फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न आपके सामने है, इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। यहां पर इंग्लिश में सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के सवाल होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सवाल होंगे, जनरल स्टडी जीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, 60 मिनट का, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा आवेदन करने से पहले, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अभी आपके पास में थोड़ा समय है तो सबसे पहले ये दस्तावेज तैयार कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको यहां पर बता रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं जो कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, ये भी सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट की जॉब है। आप में से कई बच्चे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको हम आपको बता दें, गवर्नमेंट की जॉब है। यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है 3003 पदों पर भर्ती है। अलग अलग लेवल की वैकेंसी है। मैट्रिक यानी कि 10वीं पास के लिए भर्ती है, इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास के लिए भर्ती है और ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। ऑल इंडिया की जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है। आप देख सकते हैं पे लेवल 1 से 8 तक का रहेगा। 7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए मात्र 100 है और SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले CBT के आधार पर एग्जाम होगा और अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एग्जाम किस प्रकार होगा आप देख सकते हैं, CBT के आधार पर 60 मिनट का समय दिया जाएगा, MCQ टाइप सवाल होंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम होगा, तो जनरल इंटेलिजेंस GI के होंगे, GA के होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के होंगे, इंग्लिश के सवाल होंगे। 100 सवाल होंगे 200 नंबर के, एक सवाल के 2 नंबर आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 12वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं यानी कि 12वीं कक्षा पास तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास तो आवेदन करेंगे ही, साथ ही साथ ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी 13 अप्रैल से। 4 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा जून 2026 के महीने में होगा। तो ये रहा नोटिफिकेशन जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं और आवेदन शुरू हो चुके हैं तो आज ही आवेदन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, BRO की नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं। फाइनली ये भी सरकारी भर्ती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाली गई है। अलग अलग पदों पर आप देख सकते हैं लगभग 900 पद यहां पर जारी किए गए, जिसमें हिंदी टाइपिस्ट के पद हैं, स्टोर कीपर के हैं, ड्राफ्टमैन के हैं, ऑपरेटर के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं। आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट से। सैलरी भी काफी शानदार है, 27,000 से 56,000 रुपए महीना सैलरी है। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए मात्र 50 है, बाकी SC ST के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब यहां पर दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी आपका होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा डिग्री सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और ये तमाम दस्तावेजों के साथ में, ठीक है। लिस्ट आपके सामने। आवेदन जो है 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं इसके और मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। BRO का ये रहा आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं असम राइफल की नई भर्ती के बारे में। फाइनली असम राइफल में आ चुकी है नई भर्ती। तो असम राइफल में जो भर्ती निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट पर नई भर्तियां हैं। आप देख सकते हैं जनरल ड्यूटी GD राइफलमैन के पद हैं, क्लर्क के पद हैं, सिपर के हैं और इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल के पद हैं, लाइनमैन फील्ड के हैं, आर्मर के हैं, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के पद हैं, मेटल स्मिथ के हैं, मैसन के हैं, स्टोर कीपर के हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर भर्ती है।
ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। एज लिमिट जो है 18 से 25 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस आपको यहां पर पे नहीं करनी है, बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन कर देना है, चाहे किसी भी कैटेगरी या सिटी से आवेदन कर रहे हो। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं और 12वीं पास तो आवेदन करेंगे ही। 12वीं पास के लिए वैकेंसीज हैं और यहां पर ये तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन 11 मई तक चलेंगे और यहां से आप आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कोयला विभाग की नई भर्ती की जानकारी देते हैं, जो कि ये भी एक सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट की जॉब है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनसीएल यानी कि द नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की नई भर्ती के बारे में। 577 पदों पर भर्ती आ चुकी है। HEMM ऑपरेटर के पद है, स्टाफ नर्स के हैं, फार्मासिस्ट के हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पद है, टेक्नीशियन के हैं, जूनियर टेक्नीशियन के हैं, ओवरसियर के हैं। 577 पदों पर भर्ती है, ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी की बात की जाए तो 47,700 सैलरी है। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 1180 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा सीबीटी के आधार पर, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आप जो है तैयारी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास तो आवेदन करेंगे ही, साथ ही साथ 10वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम दस्तावेजों के साथ, तो आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है 1 मई तक चलेंगे, यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आधार सुपरवाइजर की नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं। तो फाइनली सीएससी की तरफ से आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती आ चुकी है 3000 से अधिक पदों पर, जो कि ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम एज पर रूल्स है। आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास तो आवेदन करेंगे ही, लेकिन 10वीं पास होना जरूरी है, तो 12वीं पास के लिए भी भर्ती है, आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और 12वीं का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना जरूरी है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ठीक है, आवेदन 20 मई तक चलेंगे, यहां से आपको आवेदन कर देना है और यहां पर आप देख सकते हैं 20 मई लास्ट डेट है और यहां से आकर के आपको जो है आवेदन कर देना है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहां से आकर के फॉर्म को भर के सबमिट करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिला सुपरवाइजर की नई भर्ती के बारे में। तो फाइनली आप देखते हैं आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की तरफ से लेडी सुपरवाइजर के पदों पर आ चुकी है नई भर्ती। फीमेल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकती हैं, ओनली फीमेल्स के लिए है। सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम नहीं होगा और मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी फाइनली और केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं और 10वीं ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। आवेदन कीजिएगा, 24 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इन तमाम भर्तियों की जानकारी के लिए गाइस आप विजिट कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com पर, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।